हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए पेटीकोट की ड्राफ्टिंग, कटिंग और स्टिचिंग करने का मेथड लेकर आए हैं। पेटीकोट बनाने के लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक ली है और सबसे पहले मैं आपको कपड़े को फ़ोल्ड करना बता रही हूँ। तो यहाँ पे हमें कपड़े को एक बार ऐसे अर्ज में फ़ोल्ड करना है। तो जितना हमें कपड़ा चाहिए हमें उसे उतना ही एक बार अर्ज में फ़ोल्ड करना है और फिर हमें इसे ऐसे दोबारा से फ़ोल्ड करना है। जितनी लेंथ हमें चाहिए उतना हमें इसे दोबारा से फ़ोल्ड करेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे जो मैंने ये लेंथ ली है वो मैंने 37 इंच ली है और जो हमारे पर्दे सिल के तैयार होंगे वो 36 इंच के होंगे। तो मैंने 1 इंच इसमें ऐड किया है सिलाई के लिए और फ़ोल्ड करने के लिए। आप अधिक भी ऐड कर सकती हैं। इसके बाद अब हमें कमर की ड्राफ्टिंग करनी है। जैसे कि कमर है हमारी 38 इंच, तो 38 इंच में 2 इंच हम और ऐड करेंगे, हुआ 40 इंच। तो यहाँ पे हमें 40 का फोर्थ लेना है। तो 40 का फोर्थ हुआ 10 इंच। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे एक मार्क करेंगे और 1 इंच हमें सिलाई के लिए ऐड करना है। जैसे कि कमर है हमारी 38 इंच प्लस 2 इंच हुए 40 इंच और 40 का फोर्थ हुआ 10 इंच। तो हमें यहाँ पे 10 इंच पे मार्क करना है और 1 इंच हम सिलाई के लिए ऐड कर रहे हैं। जो भी आपकी कमर हो उसमें आप 2 इंच और ऐड करें क्योंकि हम ये फिट नहीं रखते हैं। और अब हमें इंची टेप को ऐसे लास्ट तक तिरछा करना है। जो हमने मार्क किया है कमर का उस मार्क से हम लास्ट तक इसे तिरछा करेंगे। तो जब हम इसे ऐसे तिरछा करते हैं तो इसकी जो लेंथ है वो बढ़ जाती है। तो वैसे इसकी जो लेंथ थी वो हमने 37 इंच रखी थी। तो जो हमने ये तिरछी लाइन खींची है इससे इसकी लेंथ 39 इंच हो गई है। तो हमें तो 37 इंच ही रखनी है। तो 37 इंच पे हम मार्क करेंगे और फिर हमें ऐसे गोलाई करनी है। वो गोलाई हम इसलिए करते हैं जो हमारे कोने हैं ये इनकी लेंथ ज़्यादा ना हो। अब हम कटिंग कर रहे हैं। पहले हम इन दोनों पर्दों को ऊपर से कट करेंगे और फिर हमें इसे साइड से कट करना है और फिर हम इसे लास्ट तक कट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये कटिंग कर ली है और जो हमारे ये पेटीकोट है इसकी जो ये 2 कली हैं ये कट हो गई हैं। और मैं आपको एक बार इन्हें रख के भी दिखा देती हूँ। जो इसका घेर है वो काफ़ी आया है। तो बहुत आसान रहता है 2 कली का पेटीकोट कट करना। तो ऐसे आप हर साइज़ का पेटीकोट कट कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमने 2 कली का पेटीकोट कट किया है। ये जो हमारे पर्दे सिल के तैयार होंगे ये 36 इंच के सिल के तैयार होंगे। 2 इंच की हम इसमें बेल्ट कट कर रहे हैं अब। तो ये हमारा जो पेटीकोट है ये 38 इंच का सिल के तैयार होगा। तो जो हमारा साइड से कपड़ा बचा था उसी में से हम बेल्ट कट कर रहे हैं। तो ऐसे हमने कपड़े को एक बार फोल्ड किया है और जो हम इसकी लेंथ ले रहे हैं बेल्ट की वो हम 5 इंच ले रहे हैं। और फोल्ड होके जो ये बेल्ट है 2.5 इंच की होगी, सिल के तैयार ये 2 इंच की होगी। और जो हम इसकी चौड़ाई ले रहे हैं वो तो हम 20 इंच ही लेंगे फोल्ड करके, क्योंकि हमें 40 ही रखनी है। जैसे हमने कली कट की है सेम ऐसे ही हमें इसे कट करना है और ऐसे हमें लाइन खींचनी है। क्योंकि जो हमारा कपड़ा है वो हमारा एक बार फोल्ड है इसलिए हमने 20 इंच पे मार्क किया है और सिंगल में ये 40 इंच की होगी। और इसके बाद 1 इंच और हम ऐड करेंगे जो हम बेल्ट को साइड से फोल्ड करते हैं उसके लिए। ये हमारा फिक्स हो गया जैसे हमने कली कट की थी। और 1 इंच और हमें ऐड करना है बेल्ट को फोल्ड करने के लिए। ऐसे हमने 1 इंच पे मार्क किया है और लाइन खींची है। अब हम बेल्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह हमने बेल्ट की कटिंग की है। बेल्ट को हमें उतना ही रखना है जितनी हम कली रखते हैं। तो ऐसे हमें बेल्ट की कटिंग करनी होती है। और फ्रेंड्स, जो मैंने ये तरीका बताया है ये बहुत ही आसान है। फिर भी आपको समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। तो इस तरह जो हमारा ये पेटीकोट है हमने इसकी कटिंग कंप्लीट कर ली है। अब हम आपको इसे सिलना बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमें एक कली को तो ऐसे सीधा रखना है। इसके बाद दूसरी कली को हमें इसके ऊपर ऐसे उल्टा रखना है और फिर हमें साइड में सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई हम लास्ट तक लगाएंगे। तो ऐसे ही आप सिलाई लगाएं और जब भी आप सिलाई लगाएं सिलाई आपकी एक ही सीध में होनी चाहिए। सिलाई को आप टेढ़ा ना करें और ऐसे आप लास्ट तक सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। तो एक साइड में तो हमें सिलाई लगानी है
और दूसरी साइड में पहले हमें इसे फोल्ड करना है। तो पहला फोल्ड हमारा 1/2 इंच पे होगा और दूसरा फोल्ड भी हमारा 1/2 इंच पे ही होगा। और ऐसे ही आप दूसरी साइड को भी फोल्ड कर लें और लेंथ में हमें इसे 4 इंच तक फोल्ड करना है। तो ऐसे आप दोनों साइड फोल्ड कर लें पहले। तो यहाँ पे हम इसे फोल्ड कर रहे हैं। पहले तो हमें 1 इंच ही फोल्ड करना है और लास्ट में हम इसे कम कर देंगे। तो ऐसे हमें इसे फोल्ड करना है और ऐसे ही आप दूसरी साइड को भी फोल्ड कर लें। तो यहाँ पे हमने इसे ऐसे फोल्ड कर लिया है और इसके बाद अब हमें बेल्ट को फोल्ड करना है। तो हमारी जो ये बेल्ट है इसे भी हमें यहाँ से फोल्ड करना है। ये दोनों ये साइड हैं, इनको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। तो इसे भी हमें 1 इंच फोल्ड करना है और यहाँ से भी हमें इसे 1 इंच ही फोल्ड करना है। तो आप ऐसे इसे फोल्ड कर लें। तो यहाँ पे हमने बेल्ट को भी फोल्ड कर लिया है। और आज जो हम तरीका बताएंगे बेल्ट को लगाने का, वो हम बहुत ही आसान तरीका बताएंगे और जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आए दोनों साइड में। तो यहाँ पे हमें पहले बेल्ट को 1/2 इंच ऐसे फोल्ड करना है और सिलाई लगा लें। एक साइड आप बेल्ट को 1/2 इंच फोल्ड करें और सिलाई लगा लें। और ये फोल्ड हम बैक साइड की तरफ ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक साइड से इसे फोल्ड कर लिया है और ये हमारी उल्टी साइड है बेल्ट की, जहाँ से हमने इसे फोल्ड किया है। इसे हमें ऐसे रखना है और जो हमारी एक कली है और जहाँ से हमें इसे फोल्ड किया था इसे हमें 1/2 इंच ऐसे ऊपर रखना है। ध्यान रखें 1/2 इंच हमें इसे ऊपर रखना है बेल्ट के। और फिर हमें बेल्ट को फोल्ड करना है और फिर हम इसे ऐसे 1/2 इंच फोल्ड करेंगे और अब हमें सिलाई लगानी है। तो देखिए पहले हमें ऐसे कली को 1/2 इंच ऊपर रखना है बेल्ट के और ऊपर से हमें इस बेल्ट को 1/2 इंच फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। आप इस तरह से पूरी बेल्ट में ही सिलाई लगा लें, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छे से आती है। मैं आपको फिर से एक बार बता रही हूँ। पहले हमने बेल्ट को फोल्ड किया था, फिर हमने ऐसे 1/2 इंच ऊपर कली रखी है और फिर हम बेल्ट को दोबारा से फोल्ड कर रहे हैं। ऐसे ही आप पूरी बेल्ट को ही फोल्ड कर लें, इससे दोनों तरफ फिनिशिंग आती है और बेल्ट में बिल्कुल भी झोल नहीं आता है। तो ऐसे हमें बेल्ट लगानी है। तो यहाँ पे हमने बेल्ट लगा ली है और दोनों तरफ फिनिशिंग बहुत अच्छे से आई है, आप देख सकती हैं। इसके बाद अब हमें इसे बैक साइड की तरफ फोल्ड करना है। ये हमारी सीधी साइड है, अब हम इसे बैक साइड की तरफ फोल्ड करेंगे। तो हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है और दूसरी साइड में हमें सिलाई लगानी है। तो ऐसे आप बैक साइड की तरफ फोल्ड करें और फोल्ड करने के बाद 3 इंच हमें इसे ऐसे यहाँ से छोड़ना है जो हमने फोल्ड किया था। तो हमें 3 इंच इसे ऐसे छोड़ना है और फिर यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हम दूसरी साइड में भी ये सिलाई लगा रहे हैं और ये सिलाई भी हमें लास्ट तक लगानी है और इस तरह आप दूसरी साइड को सिल लें। तो यहाँ पे हमने दूसरी साइड में भी सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे बॉटम पार्ट से फोल्ड करना है। हमने लेंथ में 1 इंच ही कपड़ा ऐड किया था, 1/2 इंच हमारा सिलाई में चला गया है और अब हमारा कपड़ा है 1/2 इंच बचा है। तो सिर्फ हमें 1/2 इंच ही इसे फोल्ड करना है, टोटली हमें 1/2 इंच कपड़े को फोल्ड करना है। यदि आप कपड़ा अधिक फोल्ड करना चाहती हैं तो आप 1 इंच से अधिक कपड़ा ऐड करें लेंथ में। मैंने 1 इंच ही ऐड किया था सिलाई के लिए और फोल्ड करने के लिए। तो हमें यहाँ पे 1/2 इंच के करीब ही इसे फोल्ड करना है और इसी तरह से आप लास्ट तक इसे फोल्ड कर लें। तो यदि आप सलवार की तरह बॉटम पार्ट बनाना चाहती हैं मोहरी की तरह, तो आप ऐसे भी बना सकती हैं या फिर आप इसे ऐसे सिंपली फोल्ड कर लें। तो यहाँ पे मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और जो हमारा ये 2 कली का पेटीकोट था ये कंप्लीट हो गया है और ये बनके बहुत ही सुंदर आया है। इस तरह आप हर साइज़ के पेटीकोट बना सकती हैं और जो मैंने मेथड बताया है इसे बनाने का ये बहुत ही आसान है। और यदि आपको फिर भी समझने में कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकती हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।
वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।